Hello students, welcome you all in this new session of Har Ghar Pathshala. This is Neeru Kataria presenting today's lecture and the topic is classification of network. ये जो टॉपिक है ये आपकी 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में जो यूनिट नंबर 2 है डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल में से लिया गया है। इस टॉपिक में जो फर्दर सब टॉपिक्स हम स्टडी करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। व्हाट इज नेटवर्क, देन क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में हम फर्दर स्टडी करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज नेटवर्क। A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printers and CDs, exchange files or allow electronic communication. नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का जो शाब्दिक अर्थ है आपके पास है जाल या जिसको आप बोल सकते हैं समूह। ठीक है, नेटवर्क आपके पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, क्यों लिंक्ड है? इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। लिंक होके वो क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, सीडीज एक्सेट्रा। फाइल एक्सचेंज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर। अब ये दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। ठीक है, ये दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है प्रिंटर शेयर कर रहे हो, सीडीज शेयर कर रहे हो, या इसके अलावा फाइल एक्सचेंज कर रहे हो, डाटा एक्सचेंज कर रहे हो, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, और ये सब आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नेटवर्क, एक जाल बना रहे हैं। मान लीजिए 4 लाख कंप्यूटर आपस में जो है कनेक्ट हैं। यू कैन सी दिस इन पिक्चर। एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जो है नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं और उस नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, फाइल शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रिंटर, सीडीज वगैरह जो है शेयर कर रहे हैं। ओके, द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट और इंफ्रारेड लाइट। नेटवर्क पे कंप्यूटर ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? अब केबल्स के थ्रू, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू या इंफ्रारेड लाइट बीम के थ्रू। ठीक है, और आपस में जो है ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके जो क्या कर रहे हैं? अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और आपस में कनेक्ट होके ये कर क्या रहे हैं? इनके एडवांटेज क्या है? सबसे पहले शेयरिंग डिवाइसेस सच ए प्रिंटर सेव मनी। डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स वगैरह जो हैं अगर आप शेयर करते हैं तो वो क्या करता है? मनी सेव करता है, पैसा सेव कर रहा है। अब कैसे कर रहा है? मान लीजिए एक स्कूल है, एक स्कूल में 10-12 कंप्यूटर हमने लगा रखे हैं। अब अगर 10-12 कंप्यूटर के लिए हमने अगर प्रिंट लेना हो तो 10-12 कंप्यूटर के साथ ही अगर 10-12 प्रिंटर अटैच करेंगे तो उससे क्या है? आपका मनी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मनी ही तो वेस्ट हो रहा है। जबकि हम एक ही कंप्यूटर से वो सारे काम ले सकते हैं जो वो 10-12 कंप्यूटर करेंगे। सॉरी, एक ही प्रिंटर से हम वो सारे काम ले सकते हैं जो आपके 10-12 प्रिंटर करने वाले हैं। मतलब प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंट करना। तो हम एक ही प्रिंटर के साथ वो काम ले सकते हैं। तो वाई शुड वी परचेज मोर प्रिंटर्स? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? स्कूल में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे तो एक ही प्रिंटर से वो प्रिंट ले सकते हैं। इससे क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पैसा वेस्ट नहीं होगा और पैसे की बचत होगी। उससे जो है कोई और चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है फाइल कैन इजिली बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। अब फाइल्स जो है यूजर्स के बीच में आप इजिली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर्स। जो नेटवर्क यूजर्स हैं जो अलग अलग इसमें कंप्यूटर्स में आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, ईमेल और इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू नेटवर्क यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्योरिटी इज गुड। यूजर कैन नॉट सी अदर यूजर फाइल अनलाइक ऑन स्टैंड अलोन मशीन। अब जो आपकी स्टैंड अलोन मशीन्स होती हैं वहां पे एक यूजर दूसरे यूजर का डाटा चेक कर सकता है। ठीक है, जैसे अकेला कंप्यूटर रखा है उसके 5-6 यूजर्स हैं तो हर एक यूजर जो है दूसरे यूजर का डाटा को चेक कर सकता है। लेकिन
जब आप नेटवर्किंग में अगर आप फाइल्स को आप सेव करके रख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक यूज़र जो है दूसरे यूज़र की फाइल को चेक नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम जो है यहाँ पर अच्छा है। नेक्स्ट, डाटा इज ईजी टू बैकअप एज ऑल द डाटा इज स्टोर्ड ऑन द फाइल सर्वर। डाटा को जो हम इजीली बैकअप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपका डाटा है वो सारा का सारा फाइल सर्वर पे सेव होता है। ठीक है, फाइल सर्वर क्या होता है ये हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो डाटा जो है इसको इजीली हम यहाँ पर फाइल सर्वर में बैकअप करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नेटवर्क क्लासिफिकेशन। अब नेटवर्क आपके जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं। कौन से हैं ये स्टडी करते हैं। नेटवर्क कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क को जो है हम जो कंप्यूटर है उसकी लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 टाइप के नेटवर्क्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सबसे पहले है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, देन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहला आपका पैन। यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, इसमें देखिए सबसे पहला और सबसे छोटा जो आपके पास आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो विद इन स्क्वायर मीटर होता है, मतलब अराउंड पर्सन घूमेगा वही। इसका सबसे अच्छा और बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ आप सब लोगों ने यूज किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि आप जो है विद इन अ स्मॉल रेंज जो है डाटा शेयर कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को, या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ इनेबल है, वहां से जो है विद इन अ स्क्वायर मीटर या बहुत ही छोटे एरिया में जो है आप डाटा को शेयर कर सकते हैं। देन आता है आपके पास लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका 10 मीटर से 100 मीटर या 1 किलोमीटर के एरिया में रहेगा। ठीक है, ये विद इन अ रूम, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस जो है लैन की कवरेज रहती है। इसमें जो है आप जैसे एक रूम में आपने 2-3 कंप्यूटर लगा रखे हैं, या बिल्डिंग में 3-4 या 5-6 कंप्यूटर्स हैं, या विद इन अ कैंपस है, तो वहां पर जो है आप नेटवर्किंग के थ्रू लैन में डाटा को शेयर कर सकते हैं। देन आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कवरेज जो आपकी 10 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत रहती है। ठीक है, ये विद इन अ सिटी रहता है। बहुत सारे लैन को आपस में जोड़ के आप मैन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी कवरेज विद इन अ सिटी ही रहती है। एंड लास्ट वन इज वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ सॉरी, इसकी जो आपकी कवरेज है 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक रहती है। वैन्स जो है उसकी कवरेज आपकी विद इन अ कंट्री या विद इन कॉन्टिनेंट भी रहती है। ओके, बहुत सारे छोटे छोटे लैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे मैन्स को जो आपस में कनेक्ट करके हम वैन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये लार्जर जोग्राफिकल एरिया में जो है डाटा को शेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस लेक्चर में जो है हम सिर्फ लैन और वैन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। LAN is interconnection of computer and peripheral devices contained within a limited geographical area like school, building, office, etc. LAN क्या है? It is an interconnection of computers and peripheral devices. कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस की आपस में इंटरकनेक्शन, जो कि एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में जो है वो कवर होती है। और ये लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया कैसे हैं आपके? स्कूल है, बिल्डिंग है, ऑफिस है। ठीक है, मान लीजिए एक स्कूल में आपने 3-4 कंप्यूटर रख रखे हैं, तो उनको जो है आप आपस में लैन के थ्रू कनेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, और वहां से जो है आप डाटा को शेयर कर सकते हैं आपस में। However, one LAN can be connected to other LAN over any distance by telephone lines and radio waves. जो आपका एक लैन है उसको आप दूसरे लैंस के साथ जो है किसी भी डिस्टेंस में कवर कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। और ये किसकी हेल्प से हो सकता है? टेलीफोन लाइंस की हेल्प से या रेडियो वेव्स की हेल्प से। मतलब टेलीफोन लाइन या रेडियो वेव की हेल्प से आप किसी भी डिस्टेंस के लैन को जो है वो दूसरे लैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। In a LAN configuration, one computer is designated as file server, which store all the software that control the network. LAN configuration में जो है एक कंप्यूटर को हम फाइल सर्वर डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे उन सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करके रख रहा है जो नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं, या बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या डेजिग्नेट करेंगे? फाइल सर्वर। ये हमने पीछे भी स्टडी किया था। तो फाइल सर्वर क्या है? लैन कॉन्फ़िगरेशन में एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हम बोल सकते हैं कि बॉस है। ठीक है, और वो सारे के सारे जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं नेटवर्किंग पे उनको कंट्रोल कर रहा है। कंप्यूटर अटैच टू फाइल सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन।
अब उस एक फाइल सर्वर के साथ जो है बाकी के जो कंप्यूटर अटैच हो रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, वर्क स्टेशंस। LAN cables are used to connect the network interface card in each computer. LAN cables को हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, जो आपका NIC कार्ड है हर एक कंप्यूटर में उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो आपके हर एक कंप्यूटर में जो ये एक हार्डवेयर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हम आगे जो है LAN cables का यूज करते हैं। Got it? And this is a diagram of local area network. You can check. This is your file server, ठीक है। और ये आपके बाकी के जितने भी कंप्यूटर हैं जिनको हम वर्क स्टेशन यहाँ पर बोल रहे हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। इनका सारा डाटा जो है आपका फाइल सर्वर में सेव हो रहा है और इनको कंट्रोल करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर भी आपके फाइल सर्वर में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लैन। आप एडवांटेजेस में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इजी टू डिजाइन एंड ट्रबल शूट। जो लैन है आपका वो डिजाइन करने के लिए और ट्रबल शूट करने के लिए इजी है, ठीक है। हियर वर्क स्टेशन कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। वर्क स्टेशन जो है वो आपस में जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। कौन से डिवाइसेस हैं आपके, ये प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन डू नॉट नीड देयर ऑन हार्ड डिस्क और CD-ROM एक्सेट्रा विच मेक दैम चीपर टू बाय देन स्टैंड अलोन कंप्यूटर। अब जो वर्क स्टेशन है उनमें आपको जो है उनकी अपनी हार्ड डिस्क या CD-ROM लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फाइल सर्वर के साथ अटैच हैं। तो जो भी आपका हार्ड डिस्क फाइल सर्वर या इसमें जो CD-ROM फाइल सर्वर में होगी उन्हीं का यूज़ वर्क स्टेशन कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि स्टैंड अलोन मशीन से जो आपके वर्क स्टेशन वो ज़्यादा सस्ते मिलते हैं आपको, ठीक है। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, हार्ड डिस्क नहीं डल रही, CD-ROM नहीं डल रही, तो वो आपको जो है कम पैसों में जो है वो आपका ये नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है। यूजर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफर डाटा बिटवीन वर्क स्टेशन वेरी इजिली। यूजर जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और डाटा को जो है वर्क स्टेशन में जो है वो वर्क स्टेशन के बीच में इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहले दीज नेटवर्क आर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड नीड टू मेंटेन बाय स्किल टेक्नीशियंस। ये नेटवर्क जो है इसको सेटअप करना थोड़ा मुश्किल होता है और यहाँ पर जो है स्किल टेक्नीशियंस की ज़रूरत रहती है जो इसको मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। मतलब एक स्किल टेक्नीशियन इसको मेंटेन करके रख सकता है और जो बिगनर्स हैं उनके बस का ये जो है नेटवर्क इस्टेब्लिश करना नहीं है। इफ़ द फाइल सर्वर डिवेलप अ सीरियस फॉल्ट ऑल द यूजर आर अफेक्टेड। अगर फाइल सर्वर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वर्क स्टेशन भी अफेक्टेड होते हैं। ऑब्वियस है, अगर आपका जो आपका डाटा ही सारा फाइल सर्वर में सेव हो रहा है, ठीक है, वर्क स्टेशन का, तो अगर वही खराब हो जाता है तो वर्क स्टेशन भी वहाँ पर अफेक्ट होते हैं। Special security measures are needed to stop users from using programs and data that they should not have to access to. अब यहाँ पर special security measures हैं are needed to stop users from using programs and data that they should have to access. यहाँ जो आपके वर्क स्टेशंस हैं या जो फाइल सर्वर हैं उसकी जो फाइल्स हैं वो वर्क स्टेशंस पे जितने भी यूजर्स हैं वो सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फाइल सर्वर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वर्क स्टेशन जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो उनके एक्सेस करने के हों या ना हो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है सिक्योरिटी मेजर्स पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मतलब उनको जो है यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने से वर्क स्टेशन को रोक सके। ओके, नेक्स्ट है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफन अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है और ये ज्योग्राफिकल एरिया आपकी विद इन अ कंट्री या विद इन अ कॉन्टिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय जॉइनिंग लैन एट डिफरेंट प्लेसेस। अभी कैसे क्रिएट हो रहा है? डिफरेंट लैन को डिफरेंट प्लेसेस पर ज्वाइन करने से आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक कंप्यूटर जो है उसमें 5-6 कंप्यूटर है, उसमें लैन चल रहा है, ठीक है, और किसी एरिया पे 5-6 कंप्यूटर और हैं जिसमें लैन आपका यूज हो रहा है, उन सबको जो है आपस में जोड़कर वैन क्रिएट होता है, ठीक है। वैन प्रोवाइड लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। वैन में जो है लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा रहता है, ठीक है, क्योंकि लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है तो डाटा भी आपका लॉन्गर डिस्टेंस पर ही ट्रांसमिट होगा। और ये डाटा आपका इमेजेस भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकते हैं, वीडियो इन्फॉर्मेशन जो है ये सब हो सकते हैं।
वैन यूजेज सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेलीफोन लाइंस एज कम्युनिकेशन मीडिया। अब वैन में जो है आपके कम्युनिकेशन मीडिया कौन से रहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या टेलीफोन लाइंस। इट इज यूज फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट लेसर कॉस्ट एंड हायर स्पीड। अब इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब स्पीड से और बिल्कुल रिलायबल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ करने के लिए जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ सेंड करने के लिए आप इस वैन का यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट भी आपको लेस पड़ती है और स्पीड भी आपको हाई मिलती है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है, आप चेक कर सकते हैं। ये जैसे लैन 1 है, ठीक है, यहाँ पर ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, लैन के थ्रू। देन लैन 2 है, यहाँ पर भी ये सारे कंप्यूटर जो हैं, जिसको आप वर्क स्टेशन बोल सकते हैं विद अ फाइल सर्वर, ये आपस में कनेक्टिंग है। सेम देयर इज अ लैन 3, ठीक है। लैन 1, लैन 2, लैन 3 को आपस में जो है आप कनेक्ट करके एक वैन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए लैन 1 ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये लैन 2 आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ये लैन 3 आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप जो है इसको आपस में कनेक्ट करके एक वैन का जो है निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वैन। सबसे पहले एडवांटेज स्टडी करते हैं। इट शेयर इंफॉर्मेशन ओवर लार्जर जोग्राफिकल एरिया। बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में जो है आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इट शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज विच विद कनेक्टिंग वर्क स्टेशन। ये आप इसमें जो है आप सॉफ्टवेयर्स को और रिसोर्सेज को कनेक्टिंग वर्क स्टेशन पर इजीली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके कनेक्टिंग वर्क स्टेशन हैं वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इट अलाउ हाई स्पीड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाई स्पीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है, बहुत ही स्पीड के साथ जो है आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा बिटवीन यूजर्स के बीच में जो है लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा को जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिसएडवांटेज ऑफ लैन वैन। डिसएडवांटेज ऑफ वैन में जो है सबसे पहला है सिक्योरिटी इज बिग इशू एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस एंड हैकर्स एड मोर कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क पर वायरस और हैकर्स के साथ डील करना जो है, इसकी वजह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत आती है इस नेटवर्क में और खर्चा भी बहुत आता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है। तो हर एक एरिया को कवर करके जो है वायरस और हैकर्स के साथ प्रोटेक्शन देना जो है एक आप खुद में एक चैलेंजिंग वर्क है, और इसमें आपका एक्सपेंसेस भी बहुत आते हैं। नेक्स्ट, सेटिंग अप अ वैन नेटवर्क इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। अब बहुत बड़ा नेटवर्क है तो इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। नेक्स्ट, its maintenance is not easy and required full time network सुपरवाइजर एंड टेक्नीशियंस। इसकी मेंटेनेंस जो है ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इस वजह से, क्योंकि हर एक स्टेप पे जो है आपको बहुत सारे लैंस को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है या बहुत सारे मैन्स को, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड फुल टाइम नेटवर्क सुपरवाइजर एंड टेक्नीशियन। तो यहाँ पर जो है फुल टाइम नेटवर्क सुपरवाइजर और टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है जो इसकी मेंटेनेंस को जो है वो जिसकी मेंटेनेंस की देखरेख कर सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो हमने लैन भी स्टडी कर लिया, वैन भी स्टडी कर लिया, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्या है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहला, लैन कवर स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लैन जो है छोटे जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, बट वैन कवर लार्ज और वाइड जोग्राफिकल एरिया। वैन जो है आपका लार्ज और वाइड जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे काउंटिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, सॉरी। कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू फिजिकल केबल्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू? फिजिकल केबल के थ्रू फॉर डाटा ट्रांसमिशन। फिजिकल केबल के थ्रू आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं और डाटा को यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहे हैं।
No physical cable or wire is used and data is sent and received through microwave system or satellite. अब वैन में जो है आपकी फिजिकल वायर जो है वो नहीं यूज होती या फिजिकल केबल जो है ये यूज नहीं होती और डाटा को जो है हम माइक्रोवेव सिस्टम या सैटेलाइट के थ्रू सेंड और रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लैन बहुत सारे लैंड्स और लैंड्स एंड मैन्स को जोड़ के जो आप वैन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिजिकल केबल का जो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मान लीजिए यहाँ से हमने इंडिया से डाटा अमेरिका भेजना है, कोई भी फिजिकल केबल इतनी दूर काम नहीं करेगी। काम क्या करेगा आपका? माइक्रोवेव सिस्टम एंड सैटेलाइट। नेक्स्ट, लैन कार्ड इज यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो है आपका लैन कार्ड जो है डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। मॉडम इज यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। वैन में जो है आपका मॉडम यूज होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। लैन में जो है आपका लैन कार्ड यूज होता है एंड वैन में मॉडम यूज होता है। नेक्स्ट, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ वेरी हाई। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है बहुत हाई रहती है लैन में, क्योंकि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो डाटा ट्रांसमिशन ऑब्वियसली जो है आपकी हाई रहेगी। वैन में आपकी स्लो रहेगी, क्योंकि ये लार्जर जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन रेट आपका स्लो रहेगा। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट इज लेस देन वैन। अब यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट है इन लैन, वो वैन में जो वैन की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये छोटे से एरिया में आपको सेटअप करना है, तो इसमें आपको जो है ज़्यादा यह पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आपकी थोड़ी सी कॉस्ट में भी ये इस्टेब्लिश हो जाता है। इट इज़ हायर देन लैन। अब वैन को इस्टेब्लिश करना जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पर आपका जो भी वैन इस्टेब्लिश करता है उसका खर्चा भी ज़्यादा आता है। ओके, तो ये थे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि नेटवर्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास नेटवर्क कौन से हैं, एंड साथ में स्टडी किया हमने कि लैन एंड वैन क्या है, इनकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फॉर एनी क्वेरी आप मेरे इस चैनल पे जो है कमेंट सेक्शन में क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।